हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी स्पेस। हम बिहार पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं। हमारी एक फ्रेंड का रिक्वेस्ट था कि मैम वूल से क्वेश्चन करवा दीजिए। हम वैसे भी वूल से करवाने वाले थे, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वूल, वूलन, ठीक है, यानी कि ऊन। ऊन के बारे में हम ऊन के क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं 45 क्वेश्चन ऊन के कंप्लीट करेंगे हम ऊन के बारे में, ताकि ऊन से अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप इसको सही से। चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। डॉट डॉट तागे को साफ करने के लिए मार्जिन का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा तागा ऐसा है जिसे साफ करने के लिए मार्जिन का इस्तेमाल किया जाता है? ये DSSB 2014 में आया हुआ क्वेश्चन पेपर है, ठीक। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऊन। ऊन को साफ करने के लिए हम मार्जिन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ऊन का जो तागा होता है, छटाई और इसके अस्तर का निर्धारण करने के बाद, कितना अस्तर रहेगा इसका, और इसकी छटाई करने के बाद इसकी सफाई और धुलाई की जाती है। ऊन के रेशों को पीसने, जो इसके पसीने की चिकनाई धूल कर गंदगी उपस्थित होती है, इसे हटाना जाता है। इसे हटाने के लिए इसे साफ़ करना ज़रूरी होता है। इसी को साफ़ करने के लिए मार्जिन का इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्पाका रेशा की व्युत्पत्ति किससे होती है? भेड़ से, बकरी से, ऊन से या फिर खरगोश से? अल्पाका रेशों की जो व्युत्पत्ति है भेड़ के बालों से होती है। अल्पाका जो है मुख्यतः पेरू प्रदेश में पाया जाता है। यह जानवर जो लामा होता है, लामा के समान दिखाई पड़ता है। जो यह जानवर होता है जिससे अल्पाका जो रेशा बनाया जाता है, जो भेड़ होती है, यह लामा के समान दिखाई देती है, ठीक। परंतु यह लामा से थोड़ा छोटा होता है। जो लामा होता है उससे थोड़ा छोटा होता है। इसके बाल लंबे, कोमल और घने होते हैं। जो ये जानवर होता है, ये लामा जो जानवर है उससे थोड़ा छोटा होता है। इसके बाल लंबे, कोमल और बहुत ज़्यादा घने होते हैं। इसके बालों की लंबाई 10 से 12 इंच तक होती है। इनसे रोएदार वस्त्र व कोट बनाए जाते हैं। जो अल्पाका रेशा होता है, इसकी जो उत्पत्ति होती है भेड़ से होती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेड्यूला की उपस्थिति किसकी विशेषता है? सूती रेशा की, ऊनी रेशा की, नायलॉन रेशा की या फिर सिल्क रेशा की? जो हमारा मेड्यूला की उपस्थिति है ये ऊनी रेशे की विशेषता है। ऊनी रेशे में मेडुला पाई जाती है, 3 स्तर में पाया जाता है। जो मेडुला की जो उपस्थिति होती है, ऊनी रेशे की विशेषता, ऊनी रेशों की जो अंतः परत होती है उसे मेडुला कहते हैं। यह एक गोलाकार होता है। अगर आप ऊन देखें, इसके जो मध्य में एक खोखली नलिका होती है, परंतु सभी ऊनी रेशों में यह आवश्यक नहीं है कि उसके अंदर खोखली रेखा हो। उत्तम श्रेणी के जो ऊन होते हैं, उत्तम श्रेणी के जो रेशे पाए जाते हैं, वो अत्यंत कम विकसित अथवा अनुपस्थित रहता है। निम्न श्रेणी के जो रेशे होते हैं, मोटे रेशों तथा परत सबसे ज़्यादा विकसित होती है। यह परत नमी सोखने एवं ऊनी रेशों की जो रंगाई होती है इसमें सहायता प्रदान करता है मेड्यूला, ओके। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है, ऊन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्द्र ताप व दबाव में ऊनी तंतु सिकुड़ जाते हैं और आपस में जुड़ जाते हैं, इसे कहते हैं गीनिंग, फेल्टिंग, वार्स्टेट, गलाना। जो आर्द्र ताप में के दबाव में जो ऊनी रेशे जो तंतु होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं और आपस में जुड़ जाते हैं, इसे क्या कहा जाता है? इसका जो राइट ऑप्शन है इसे कहा जाता है फेल्टिंग। आर्द्र ताप और दबाव में ऊनी रेशा सिकुड़ जाता है और आपस में जुड़ जाते हैं, इसे फेल्टिंग कहा जाता है। ऊनी रेशे नन्हे नन्हे रेशों को आपस में उलझाकर, जोड़कर, ताप से प्रभावित करके तथा दबाव डालकर जमा दिया जाता है, जिसे नमदा कहते हैं। इस विधि द्वारा केवल ऊनी रेशों से ही कंबल, पटु जो होता है कंबल का पटु, नमदा आदि बनाए जाते हैं। इस विधि द्वारा, हमने आपको नमदा भी पढ़ाया था, इस विधि द्वारा वस्त्र निर्माण का कार्य जो है सीमित है। कभी कभी अनानास के पत्तों, जो अनानास का पत्ता आता है उससे भी नमदा बनाया जाता है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, फेल्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक तंतुओं में सबसे निर्बल रेशा है कपास, ऊन, रेशम या लीलन? जो हमारा प्राकृतिक तंतु है उसमें जो सबसे निर्बल रेशा है वो है ऊन, ऑप्शन नंबर बी सही है। ऊन प्राकृतिक तंतुओं में सबसे निर्बल रेशा माना जाता है। ऊन मूलतः रेशेदार प्रोटीन है जो विशेष प्रकार की त्वचा कोशिकाओं से निकलता है। ऊन पालतू भेड़, बकरी तथा याक आदि से प्राप्त किया जाता है। कपास के बाद यही सर्वाधिक महत्व है, सर्वाधिक महत्व पहले कपास, उसके बाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो होता है ऊन होता है, ठीक, प्राकृतिक रेशों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्राकृतिक रेशे में सबसे अधिक लचीलापन पाया जाता है? कपास में, लीलन में, ऊन में या फिर सिल्क में? कौन सा ऐसा प्राकृतिक रेशा है जिसमें सबसे अधिक लचीलापन पाया जाता है? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऊन, ऑप्शन नंबर सी सही है। ऊन सबसे अधिक लचीला पाया जाता है। जिसकी सबसे अधिक लचीलापन पाया जाता है, ऊनी रेशों में अपना मौलिक जो है आकार, जो उसकी मौलिक आकार व उसकी आकृति प्राप्त करने की अद्भुत विलक्षण क्षमता होती है। यह अपनी मौलिक लंबाई से
30 से 40% अधिक खिंच जाता है, उसके पश्चात अपने वास्तविक स्थिति में आ जाता है। इसे खींचा जा सकता है, फिर ये अपनी वास्तविक स्थिति में भी आ सकता है। इसीलिए नाप ना होने के बावजूद भी यह शरीर में फिट बैठ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊन से निर्मित चमकीला वस्त्र जो लामा पेस्को के ऊन से बनता है उसे क्या कहते हैं? अल्पाका, वकल, कैनवास, कैलिको इसको, ठीक। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है, इसको कैलिको कहते हैं। जो ऊन से बने चमकीला लामा पेस्को का वस्त्र होता है उसे कैलिको कहते हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ये जो होता है पेस्को के ऊन से कैलिको ऊन बनता है। लामा ऊँट आपको पता है कि एक ऊँट है, एक पशु प्रकार की एक जाति है, ऊँट के प्रकार की एक पशु है। इसके जो बाल होते हैं इसमें 2 परतें पाई जाती हैं, 2 परत होती है। इसकी ऊपरी परत के जो बाल होते हैं वो घने, भारी व मोटे होते हैं। नीचे परत की जो बाल वो मुलायम, कोमल और बारीक रेशों की प्राप्ति होती है इनके बालों से। इसके बालों में रेशम के समान चमक पाई जाती है। लामा दक्षिण अमेरिका में पाया जाने वाला जानवर है। यह बालों के साथ साथ सामान ढोने के लिए भी प्रसिद्ध माना जाता है। ओके, लामा ऊँट की एक प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट रेशो को पानी में भिगोने पर इसकी मजबूती कम हो जाती है। सूती वस्त्रों की, ऊनी वस्त्रों की, लीलन वस्त्रों की या फिर रेशमी वस्त्रों की? इसमें से कौन सा वस्त्र ऐसा है जिसे पानी में भिगाने से उसकी मजबूती कम हो जाती है? भीगी हुई अवस्था में ऊन अपनी 40% तक लगभग मजबूती खो देता है। राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी है। जब ये भीग जाता है तो 25 से 30% तक इसकी मजबूती कम हो जाती है। इसकी जो तनाव सामर्थ्य होती है वो बहुत कम होती है। ऊन एवं रेशम प्राकृतिक रेशे हैं जो प्रोटीन से बने होते हैं। इस कारण इसमें कई प्रकार की सामान्यताएं होती हैं और इसे जानता रेशा भी कहते हैं क्योंकि यह जानवरों से प्राप्त किया जाता है। रेशम जो है रेशम के कीड़े से प्राप्त किया जाता है, ऊन जो है भेड़ से प्राप्त किया जाता है मुख्यतः। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊन में से गंदगी निकालने के लिए प्रयोग में आने वाली प्रक्रिया है स्काउरिंग, सीजिंग, मर्सराइजिंग, टेंटरिंग। ऊन में से गंदगी निकालने की जो प्रक्रिया होती है वो होती है स्काउरिंग, और स्काउरिंग किया जाता है। इसे मजाई भी कहते हैं। छटाई का स्तर निर्धारण करने के बाद सफाई में जो धुलाई की जाती है, ऊन के रेशों से पसीनों की बदबू और चिकनाई धूल कर हटाने के लिए उपस्थित होती है, जिसे साफ़ करना आवश्यक होता है क्योंकि इसकी धुलाई जो है 3 विधि से की जाती है। साबुन के घोल से, वाष्पित घोल से, कार्बोनाइजिंग से। 3 विधि से इसकी धुलाई की जाती है। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है, मजाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊन जिस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं फाइब्रियन, कैरोटीन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन। जो ऊन का प्रोटीन है, ऊन की कौन सी प्रोटीन होती है? हमने आपको बताया ऊन प्रोटीनिक रेशा है। तो ऊन जिस प्रोटीन से बना होता है उसका क्या नाम है? हमारा बाल किस प्रोटीन से बना होता है? कैरोटीन प्रोटीन से। ऐसे ऊन भी किस बाल है ना जानवर का, ये कैरोटीन प्रोटीन से बना होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, अतिरिक्त मात्रा में सल्फर भी पाया जाता है। यह सभी प्रकार के तत्व आपस में मिलकर कैरोटीन नामक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन कह रहा है प्लीसे की अस्थायी रूप से सिकन वाली सतह होती है। कारण कह रहा है कपड़े से मुद्रित कास्टिक सोडे से कपड़ा सिकुड़ जाता है। ए और आर दोनों मिथ्या है, यानी कि गलत है। ए और आर दोनों सही है। ए सही है परंतु आर मिथ्या है। ए मिथ्या है परंतु आर सही है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही है। प्लीसे जो है अस्थायी रूप से सिकन वाली सतह होती है। कपड़े में मुद्रित कास्टिक सोडे में कपड़ा सिकुड़ जाता है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे जीवित भेड़ से उतारा या काटा जाता है? फ्लैनल से, फ्लीट से, फ्लैट से या मोयरे से? इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है, फ्लिट से। जो फ्लिस होती है एक घरेलू भेड़ का बना ऊनी कोट होता है। फ्लिस को जीवित भेड़ से उतारा जाता है, मरे हुए भेड़ से नहीं, जीवित भेड़ से उतारा जाता है, फ्लिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तंतुओं में से किन की लचक सबसे अच्छी है? ऊन की, रेयॉन की, पॉलिस्टर की या फिर सूती कॉटन की? इसमें से कौन सा तंतु ऐसा है जिसकी लचक सबसे अच्छी होती है? ऊन तथा पॉलिस्टर तंतुओं की सब लचक जो होती है वो सबसे अधिक लचक होती है इनमें, ऊन और पॉलिस्टर में। इसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊन अपनी लगभग डॉट मजबूती खो देता है जब वह गीली अवस्था में होता है। 20%, 50%, 30% या फिर 40%? ऊन अपनी लगभग 40% मजबूती खो देता है जब वह गीली अवस्था में होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ऊनी वस्त्र निर्बल होते हैं, भीगने के पश्चात इनकी जो मजबूती होती है वो लगभग 40% तक कम हो जाती है। ऊनी वस्त्र धोते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इनकी तनाव सामर्थ्य कम होता है। ऊनी वस्त्रों में 30% तक वातावरण से नमी सोखने का गुण रहता है। इसके बावजूद भी यह वस्त्र गीले नहीं दिखते।
इनमें नमी का वाष्पीकरण भी शीघ्रता से होता है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। ओके, 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरलॉक हो जाने की ऊनी रेशों की विशेषता डॉट डॉट कहलाती है। जो ऊनी वस्त्र इंटरलॉक हो जाते हैं विशेषता क्या कहलाती है? फ्लैटिंग कहलाती है, संरचना कहलाती है, सिकुड़ना कहलाती है, या फिर कैराटीन कहलाती है। इसका जो ये फेल्टिंग है, ठीक है, फेल्टिंग कहलाती है, संरचना कहलाती है, सिकुड़ जाना कहलाती है, फिर कैराटीन कहलाती है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, फेल्टिंग कहलाती है। इंटरलॉक हो जाने की जो ऊनी रेशों की विशेषता होती है इसे फेल्टिंग क्यों कहते हैं? ये इसे नन्हे रेशों को आपस से उलझाकर जोड़कर ताप से प्रभावित करके दबाव डालकर जमा दिया जाता है, जिसे नमदा कहते हैं। नमदा मोटा, कोमल, लचीला व गर्म होता है। इससे कई उपयोगी चीज़ें जैसी टोपी, कंबल, चप्पल, कालीन, फर्श और बिछौना, दुसाला, कोट, कपड़ा आदि बनाए जाते हैं। ओके, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, फेल्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवस्था की संगठन प्रक्रिया को सही क्रम में लगाइए। जो व्यवस्था की संगठन प्रक्रिया होती है इसे सही क्रम में लगा। गतिविधियों का समूह बनाना, गतिविधियों का अभिज्ञान तथा वर्गीकरण करना, सत्ता को सौंपना, कार्य सौंपना, तालमेल करना। इसका जो राइट ऑप्शन है वो सबसे पहले है गतिविधियों का अभिज्ञान, या गतिविधियों का अभिज्ञान यानी वर्गीकरण। जो बी है वो पहला है, ठीक, गतिविधियों का अभिज्ञान। जो सेकंड वन है वो गतिविधियों का समूह बनाना। जो तीसरा है वो कार्य सौंपना। फिर चौथा सत्ता को सौंपना। पांचवा तालमेल करना। बी ए, आप ऑप्शन देखिए, जिस ऑप्शन में बी ए है वो सही है। बी और ए, ऑप्शन नंबर ए है सिर्फ, इसमें ही बी और ए है, ये राइट है, ठीक, राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊन के उत्पादन का सही क्रम दीजिए। काटना, धुलना, कंघी करना, कार्बोनाइजिंग करना, या फिर श्रेणी में रखना। ऊन जो उत्पादित करते हैं हम उसके सही क्रम क्या है उसका? सबसे पहले उसे काटा जाता है, ठीक है, काटना, फिर उसे श्रेणी करना, फर्स्ट नंबर पे काटना, फिर उसे श्रेणी करना, फिर क्या किया जाता है? कार्बोनाइजिंग किया जाता है, फिर धुलना, फिर कंघी करना। काटना, श्रेणी करना, ए और ई, जिस ऑप्शन में ए और ई पहले होगा वो सही है। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है। देखिए ए और ई फर्स्ट नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन, ऊन कुचलने से सिलवटें आसानी से ठीक हो जाती हैं, कारण इसमें उत्कृष्ट बढ़ाव की विशेषता होती है। ऊन में जो है उत्कृष्ट बढ़ाव की विशेषता होती है। ए सही है पर आर गलत है। ए गलत है पर आर सही है। ए और आर दोनों सही है, व्याख्या गलत है। ए और आर दोनों गलत है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। ए और आर दोनों सही है पर आख्या जो इसकी व्याख्या दी हुई है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्मदर्शी से ऊन का तंतु दिखाता है असंधि, रेखित, सल्क या गुथा हुआ। जो ऊन का तंतु सूक्ष्मदर्शी से देखने पे कैसे दिखती है? सल्क दिखती है। इसकी सूक्ष्मदर्शी से जब हम देखेंगे तो उनकी सल्कें दिखाई देती हैं। जितनी अधिक होंगी वो ऊन उतना ही उच्च कोटि का होगा। सल्कें जितनी अधिक होंगी ऊन उतना ही अच्छी क्वालिटी का होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊन की मैट की विशेषता कहते हैं। ऊन की जो मैट विशेषता होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कताई कहा जाता है, फेल्टिंग कहा जाता है, कोहेसिवनेस क्रिप कहा जाता है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, फेल्टिंग कहा जाता है। ऊनी रेशे की जो आधुनिक नमी और गर्मी एवं दबाव के संपर्क में आने का आकार आपस में जुड़ जाते हैं, नमदा के रूप धारण कर लेते हैं। यह प्रक्रिया इनकी फेल्टिंग कहलाती है। यानी ऊन से जो नमदा तैयार किया जाता है उसे फेल्टिंग कहा जाता है। वो याद रखिए, इसकी जो विशेषता कहलाती है फेल्टिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊन की आणविक संरचना में सबसे कमजोर जोड़ होते कौन सा है? आर्जिनिन जोड़, सोडियम जोड़, अम्लीय जोड़ या फिर सल्फर जोड़। जो ऊन की आणविक संरचना में सबसे कमजोर जोड़ होता है वो कौन सा होता है? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है अम्लीय जोड़। ऊन की जो आणविक संरचना होती है सबसे कमजोर जो उसका अम्लीय जोड़ होता है। ऊन का रेशा जो है निर्बल होता है। भीगने के बाद इसका लगभग 25 से 30% तक मजबूती कम हो जाती है। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है, अम्लीय जोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह सीधे तंतुओं से बनाया जाता है। टाफ्टेड वस्त्र, लैमिनेटेड वस्त्र, ब्रेडेड वस्त्र या फिर फेल्ट वस्त्र। सीधे तंतु से कौन सा वस्त्र तैयार किया जाता है? इसका जो राइट ऑप्शन है
यह सीधे तंतुओं से तैयार किया जाता है। इसमें से कौन सा वस्त्र ऐसा है जो सीधे तंतु से तैयार किया जाता है? फेल्ट वस्त्र। हमने आपको बताया नंदा जो प्रक्रिया है, फेल्टिंग का जो फेल्ट वस्त्र होता है वो सीधे तंतु से तैयार किया जाता है। ओके, इसका राइट ऑप्शन नंबर बी है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, जो ऊनी रेशे होते हैं अधिक नमी और गर्मी के कारण आपस उसको दबाव देने पर इनका जो संपर्क है आपस में जुड़ जाता है, इसे फेल्टिट का रूप धारण कर लेते हैं। इस प्रक्रिया में फेल्ट वस्त्र बनाए जाते हैं। इन वस्त्रों की बुनाई नहीं की जाती बल्कि रेशों को आपस में जमाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊन के तंतु के अणु में उपस्थित सल्फर के 2 परमाणुओं के बीच के बंध का नाम सॉल्ट लिंकेज, वंडर वाल्व फोर्स, सिस्टीन लिंकेज, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, वंडर वाल्व फोर्स। ऊन में जो अणु उपस्थित सल्फर के 2 परमाणुओं के बीच का बंध के नाम से इसे जाना जाता है, इसे वंडर वाल्व फोर्स कहते हैं। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊन के विनिर्माण तथा प्रोसेसिंग का अनुक्रम बताइए। लैंप निर्माण, ट्रॉप्स तथा नायलस को अलग करना, तंतुओं का श्रेणीकरण करना, कार्बोनाइजिंग करना, स्काउरिंग करना, धोना तथा तेल लगाना। इसमें सबसे पहले तंतुओं का श्रेणीकरण किया जाता है। ऑप्शन जो तीसरा है वो फर्स्ट नंबर पे, तंतुओं का श्रेणीकरण करना। फिर स्काउरिंग की जाती है। उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद कार्बोनाइजिंग की जाती है। फिर ऊन का क्या किया जाता है, धोया तथा तेल लगाया जाता है। इसमें धोना तथा तेल लगाना चौथा। फिर इसमें क्या करते हैं, लैप निर्माण करते हैं पांचवा। जो छठवां, ट्रांस तथा नायलस को अलग करना छठा। आप देखिए पहले तीसरा और चौथा, तीसरा चौथा, तीसरा और पांचवा। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है। तीसरा और पांचवा ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, ओनली फॉर ऑप्शन नंबर डी में है। इसका राइट ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रोसेस को आप एक बार देख लीजिएगा अपने तरीके से। ऊनी कपड़े तैयार करने का सही क्रम दीजिए। कार्बिंग, ब्लीचिंग, कार्नवाइजिंग, पूलिंग। ऊनी कपड़े जो तैयार करते हैं इसका सही क्रम क्या है? ऊनी कपड़े तैयार करने का जो सही क्रम है वो सबसे पहले ब्लीचिंग की जाती है ऊनी कपड़े में। ठीक, दूसरा जो है वो सबसे फर्स्ट नंबर पे आएगा। फिर क्रेबिंग की जाती है इसकी, ये क्रेबिंग है, इसे सबसे फिर क्रेबिंग की जाती है। अगला जो है फिर इसे क्या किया जाता है, पूलिंग किया जाता है तीसरा। फिर इसका कार्बोनाइजिंग किया जाता है, कार्बोनाइजिंग चौथा। अब देख लीजिए दूसरा पहला, जहाँ दूसरा पहला होगा वो इसका राइट ऑप्शन होगा। दूसरा और पहला ऑप्शन में नहीं है क्या? दूसरा और ऑप्शन बना लीजिए, इसमें नहीं है ऑप्शन इसका। ठीक है, दूसरा, दूसरा, पहला, तीसरा और चौथा, राइट ऑप्शन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊनी कपड़े फिनिशिंग का अच्छा पदार्थ है। क्लोरीन, कैल्शियम क्लोराइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इसका जो राइट ऑप्शन है। ऊनी कपड़े की फिनिशिंग का सबसे अच्छा पदार्थ कौन सा है? ऊनी कपड़े को जो फिनिशिंग दिया जाता है उसके लिए सबसे अच्छा जो पदार्थ होता है वो होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ऑप्शन नंबर सी सही है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ऊन को क्षारयुक्त साबुन से धोया जाए तो वह कड़ा हो जाता है, चमकीला हो जाता है, मोटा हो जाता है या फिर पतला हो जाता है? अगर ऊन को क्षारयुक्त पानी से धोया जाएगा, साबुन से धोया जाएगा तो वो कड़ा हो जाता है। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है। ऊन को फिर ये कड़ा हो जाता है। ऊन पर क्षार का हानिकारक प्रभाव पड़ता है। क्षार के प्रभाव से जो रेशा होता है पीला पड़ जाता है, कड़ा हो जाता है तथा उसके रोए फैल जाते हैं और आपस वो जकड़ जाते हैं। उबलता हुआ 5% कास्टिक सोडे के घोल में ऊन को कुछ मिनटों के लिए बिल्कुल घोल सकता है। अगर कुछ मिनटों के लिए उबलते हुए पानी में कास्टिक सोडा डाल के जमा दे तो ऊन को वो घुला सकता है अच्छी क्वालिटी के ऊन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊनी वस्त्रों को धोने का सबसे उपयुक्त तरीका है हाथ से, साबुन और पानी की सहायता से, हाथ से, डिटर्जेंट पाउडर की सहायता से, कपड़े को धोने की मशीन, पाउडर और पानी, शुष्क धुलाई विधि। जो ऊनी वस्त्र है उनको धुलने का जो सबसे आसान तरीका होता है और जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो शुष्क धुलाई विधि। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊनी वस्त्रों में सिलवटें प्रतिरोध का कारण है। अच्छी लचीलापन, अच्छी प्रतिस्कंदता या फिर दोनों, या फिर इनमें से ए बी दोनों में से कोई नहीं। जो ए बी दोनों, इसका जो राइट ऑप्शन है ऊनी कपड़ों में सिलवट प्रतिरोध के लिए वो है ऑप्शन नंबर डी। ए और बी दोनों। ऊन जो है रेशे शिकन प्रतिरोधी होते हैं, इनमें शिकन नहीं पड़ती। इनमें प्रतिस्कंदता, प्रत्यास्थता अद्भुत गुण पाए जाते हैं।
जिसके कारण कुचलने के बाद भी वह पूर्ववत बने रहते हैं। ऊनी वस्त्र को मुट्ठी में दबाकर पुनः छोड़ देने पर यह अपने रियल अवस्था में वापस आ जाता है। इस प्रकार इसके गुण को परखा जाता है। इसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है, ए और बी दोनों। लचील प्रत्यस्कंदता और इसमें प्रत्यास्थता दोनों पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे जीवित भेड़ से उतारा या काटा जाता है? फ्लैलेनल को, फ्लिस को, फ्लेट को या फिर मॉयर को? मैंने आपको अभी बताया था कि जो फ्लिस होता है इसे जीवित भेड़ से उतारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस प्रक्रिया के अंतर्गत भेड़ के बाल काटे जाते हैं? फेल्टिंग के, रेटिंग के, सियरिंग के या फिर स्काउरिंग के? इसमें से कौन सी प्रक्रिया ऐसी होती है जिससे भेड़ के बाल उतारे जाते हैं? स्काउरिंग जो होता है, जो सियरिंग होता है, इससे भेड़ के बाल उतारे जाते हैं। ऊनी वस्त्रों को, इनके बाल को कतरने का एक सामान्य प्रक्रिया होती है सियरिंग। वह व्यक्ति जो भेड़ों के शरीर से इन रेशों को कतरता है उसे सियरर कहलाता है। वह उस व्यक्ति को सियरर कहते हैं। सामान्यतः प्रत्येक वयस्क भेड़ के शरीर में से एक पूरे ईयर में, साल भर में एक बार ही बाल काटते हैं, जिन्हें एकत्र कर ऊनी वस्त्रों को बनाया जाता है। ऊन मूलतः रेशेदार तंतुमय प्रोटीन है जो विशेष प्रकार के त्वचा कोशिकाओं से निकाला जाता है। पालतू भेड़ों के अलावा बकरी तथा याक आदि से भी ऊन प्राप्त किया जाता है। इसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है, सियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे जो निकालता है उसे सियरर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैगलॉक ऊन है उच्च श्रेणी का ऊन, मध्यम श्रेणी का ऊन, निम्न श्रेणी का ऊन या फिर मजबूत श्रेणी का ऊन? जो टैगलॉक होता है वो होता है सबसे उच्च श्रेणी, जो निम्न श्रेणी का ऊन होता है उसे टैगलॉक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है, निम्न श्रेणी के ऊन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राणिज रेशा है नारियल, रेशम, लीलन या फिर सन? इसमें से कौन सा ऐसा है जो प्राणिज रेशा है? जो हमारा रेशम है वो प्राणिज रेशा है और ऊन भी हमारा प्राणिज रेशा है। यह जो रेशम होता है यह बहुत एक महीन रेशा होता है और यह चमकीला होता है। इसका जो तंतु होता है दृढ़ और रेशे का होता है जिससे कपड़े बुने जाते हैं। यह तंतु कोष में रहने वाले विशेष प्रकार के कीड़े से तैयार किया जाता है। रेशम का जो कीड़ा है लार्वा द्वारा बनाया जाता है। रेशम एक प्रकार का प्रोटीन से बना हुआ रेशा है। रेशों को जो मुख्यतः इसकी प्रोटीन होती है इसमें फाइब्रोनोजिन प्रोटीन होती है, फिब्रोइन कहते हैं इसको। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, रेशम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊनी कपड़े के लिए सबसे अच्छा ब्लीच है साधारण गर्म इस्त्री। बीच में एक सूती कपड़ा रखकर, बीच में एक गीला कपड़ा रखकर, बीच में एक कागज रखकर जो ऊन को इस्त्री किया जाता है, कैसे किया जाता है? साधारण गर्म इस्त्री से या फिर सूती कपड़ा, मृत कपड़ा रखकर, सूती कपड़ा रखकर, ठीक है। फिर एक गीला कपड़ा रखकर या फिर एक कागज रखकर। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है, इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है, बीच में एक सूती कपड़ा रखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊन कपड़े फिनिशिंग का अच्छा पदार्थ है क्लोरीन, कैल्शियम क्लोराइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम क्लोराइड। जो ऊनी कपड़ों को फिनिशिंग का एक अच्छा पदार्थ होता है वो कौन सा होता है? ऊनी कपड़ों की फिनिशिंग के लिए जो सबसे अच्छा पदार्थ हमने आपको बताया कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ऑप्शन नंबर सी सही है, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संगठन वाले रेशों की पहचान कीजिए। कपास, रेशम, लीलन या ऊन? इसमें से कौन सा ऐसा है जो निम्नलिखित संगठन वाला रेशा है? बहुत सारे संगठनों से मिलकर बना है। जो हमारा ऊन है वो बहुत सारे संगठनों से मिलकर बना होता है। ऊनी रेशे का जो 49 से 50% कार्बन होता है, 23 से 24% तक ऑक्सीजन होता है, 16% नाइट्रोजन होता है, 7% हाइड्रोजन होता है और 3 से 4% सल्फर होता है। सब मिलकर एक कैरोटीन नामक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है, ऊन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊन जलने के बाद देती है काली भस्म, ग्रे भस्म, काले दाने? इनमें से कोई नहीं। ऊन जब हमारा जल जाता है तो जलने के बाद वो हमें जो राख देता है वो काली भस्म होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि ऊन की जो जलने की प्रक्रिया होती है धीमी गति से होती है, किंतु ऊन जलते समय इसमें से पंखों से जलने के सामान्य गंध आती है। इसमें जैसे मोर का पंख जलता है उस तरह, या चिड़िया का पंख जलता है उस तरह से गंध आती है। बाल जलने जैसी गंध आती है। जलने के उपरांत या काले रंग गुब्बारे जैसे अवशिष्ट पदार्थ रह जाता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैरिनो ऊन कहाँ सबसे अच्छा पाया जाता है? यूरोप में, जापान में, चीन में या फिर भारत में? जो हमारा मैरिनो ऊन है वो सबसे अच्छा
ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसमें से कोई भी ऑप्शन राइट नहीं है। ये क्वेश्चन आया था TGT 2011 में, इसमें ऑप्शन ही नहीं था, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में ये पाया जाता है। जो मैरिनो ऊन है ये भेड़ से प्राप्त किया जाता है। ये प्राकृतिक तथा पतली फाइबर है। यह अपनी कोमलता, बारीकी, मजबूती, लचीलेपन और उत्कृष्ट कटाई तथा नरमदार बना सकने वाले गुणों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। विश्व में सबसे उत्कृष्ट मैरिनो ऊन ही है जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया मैरिनो ऊन की जो गुणवत्ता होती है वो अत्यधिक रेशे होती है। रेशे की जो मोटाई होती है 15 से 25 माइक्रोन होती है। ऑस्ट्रेलिया मैरिनो ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यह उत्कृष्ट प्रकार के मैरिनो ऊन का उत्पादक है। पूरे विश्व में मैरिनो ऊन का उत्पादन 88% ऑस्ट्रेलिया से ही होता है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑस्ट्रेलिया, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, ये मैंने इसलिए इंक्लूड किया, ये TGT 2011 में आया हुआ क्वेश्चन था, तो आपको याद रखना है, इसलिए इसमें मेंशन है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जानवर ऊन प्राप्ति का स्रोत नहीं है? भेड़, ऊन, हिरन या फिर बकरी? इसमें से कौन सा जानवर ऐसे है जिससे हम ऊन नहीं प्राप्त करते? इसका जो राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, हिरन। हिरन है, ऊन से ऊन नहीं प्राप्त करते हम। बकरी, ऊंट, घोड़े, इन सबों से, खरगोश आदि पशुओं से ऊन प्राप्त कर सकते हैं। संक्षिप्त में अगर कहा जाए, जिस भी पशु के शरीर पर लंबे बाल उगते हैं उनसे हम ऊन प्राप्त करते हैं। मैरिनो नामक जो भेड़ होती है उनसे सबसे अच्छा ऊन पाया जाता है, ठीक। ऊन से आपको जितना क्वेश्चन मिला, ये लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे इसमें, तो आपके लिए ये बहुत बेनिफिशियल होंगे। अब अगली जो एक क्लास और हम करवा देंगे वो रेशम से करवा देंगे। फिर हम जो चल रहा है हमारा प्रैक्टिस सेशन चलता रहेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले, आप हमसे जुड़ सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।